ग्राम रोनीजा, जिला भरतपुर, तहसील नदवाई। और इसका मंच का संचालन करते हुए बद्री पीटीआई जी ग्राम मैथना से, और इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ यूट्यूब द्वारा मेरे बड़े भाई देशवाल डीजे साउंड सर्विस, और जो ढोलक की ताल देते हुए मेरे बड़े भाई गुड्डू सिंसिरवार ग्राम सोनेरा भरतपुर से, और जो पैड की आवाज दे रहा है मेरा छोटा भाई नबीन मूडिया कठुमर से। आपके बीच में कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आइए सुनिएगा जिक्री प्रतियोगिता भैया जी। श्रोताओ, टाइम भी देखिए समापन की ओर है बहुत, और इधर में स्वागत समारोह भी चल रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आइएगा, एक छोटी सी बात रखूंगा। अभी अभी हमारे पीटीआई साहब ने बताया था कि यह राजस्थान की भूमि है, इसे तपोवन भूमि बोला जाता है, ज्ञान की भूमि है। इसीलिए मेरा कहना है अच्छी अच्छी बातों पर प्रकाश डालेंगे भैया जी, सुनिएगा। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, के पहलो गुरु माने तो माने अपनी मात को, और जाने तो कुहसनो और बोलनो सिखायो है, और तू जो गुरु माने तो माने अपने बाप को, जाने तो कु जिंदगी को पाठऊ पढ़ायो है, के गुरु गुरु कह कि तू दुनिया में डोल लियो, और फिर भी गुरु तेने नकली बनायो है, असली गुरु तेरे घट में समाये रहो, जाकू तू आज तक खोज नाए आयो है। श्रोताओ देखिए, अभी अभी आप सुन रहे थे, आपने साकी सुनी, भवानी सुनी, लेकिन कलाकार वही होता है जो कथा को श्रोताओं के दिल के अंदर बैठा दे। इसीलिए मेरा कहना है नो साखी नो भवानी। आप लोग अपने दिमाग को पुनः प्रस्तुति वही है, अपने दिमाग को उसी जगह लगा दीजिएगा जहां से मैंने कथा को छोड़ा था। लेकिन दादाजी, कथा को छोड़ा कहां से था हमने? हाँ जी, आज वो राजा मदन सेन और उस बनी के अंदर एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिता बना रहा है, एक एक लकड़ी खिट्टी कर कर अपनी चिता बना रहा है। यहां से कहानी मोड़ ले रही है श्रोताओं, उसी रास्ते से मां पार्वती, मां भोलेनाथ और भ्रमण करते जा रहे हैं। लेकिन जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, मां पार्वती भोले को जवाब दे रही है, भोलेनाथ सुनिए, क्या जोर न की जाने चीख सुनी तो, क्या जोर न की जाने चीख सुनी तो थम गई सैलक कुमारिये, और ध्यान उमा को गयो वहां जहां हूक उठे बड़ा भारी है।
हाथ जोड़ कहे पार्वती के हाथ जोड़ कहे पार्वती ने कहा थम जाओ डमरू बारे और यार रुधन के काम सारे। भोलेनाथ इस बनी के अंदर कोई दुखिया रो रहा है, क्यों ना इसे चल के देखा जाए। लेकिन भोलेनाथ मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा सबब हो रहा है कहीं इसकी घरवाली तो नहीं खत्म हो गई। आज वो पार्वती और जवाब दे रही हैं। भैया जी कैसे सुनेंगे? देखिए आपके बीच में हमारे दो कलाकार ऐसे हैं जो आपके दिमाग के अंदर हंसने और हंसाने वाली रेखा है, आपको हंसाएंगे भी, लेकिन जो जिकड़ी की मेन धरोहर सुनेंगे भैया जी। आज वो पार्वती जवाब दे रही हैं। अगर पब्लिक चाहेगी, दर्शकगण चाहेंगे तो समय और बढ़ेगा। दोनों कलाकार चंद्रवीर जी ने कही दोनों कलाकारों को बुला सकते हैं अगर पब्लिक चाहेगी तो, और चाहेंगे तो मास्टर मोतीलाल जी को बुलाएंगे। अभी जाए नहीं जब तक पब्लिक का दिल नहीं भरा, जब तक जिक्री चलेंगी चाहे बज जाए 8। बहुत अच्छी बात। लेकिन श्रोताओ अगर मेरी कथा को सुनेंगे आप तो आपका दिल झूम जाएगा, दिल मान जाएगा। आज मां पार्वती और भोलेनाथ से क्या जवाब दे रही है? ये तो रोवे मार के दहाड़ी गिरोया पे और पहाड़ अरे त्रपरारी और मोय तो ऐसी लग रही है या कि मर गई है घरवाली। भोलेनाथ को जवाब दिया, नक सुन लो भोलेनाथ जोहरी रही, नक सुन लो भोलेनाथ जोहरी रही, हाथ जगत के मुखिया याते ज्यादा दुनिया में मोए कोई नहीं है। श्रोताओ आज जब इतना कहा, भोला कहे सुन पार्वती। श्रोताओ क्या भोला कहे सुन पार्वती, अकल नहीं तेरी दुनिया में? अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश नहीं, ज्ञान विधि को तोकू और गौरा आफत रुक जाएगी। चलिए अपना भ्रमण करते हैं, संसार सागर है, इसके अंदर न जाने कितने रोजाना मरते हैं, कितने जीते हैं, अपना भ्रमण करते हैं। लेकिन मां पार्वती ने और जवाब दिया, भोलेनाथ तो आप जाओगे नहीं? मां पार्वती जवाब दे रही हैं, अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो मेरी बात सुनिए, ये आपका रास्ता है और इधर मेरा रास्ता है। मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रहे हैं गुड्डू भैया जी, और वो किस तरीके से? क्या पार्वती के तुम यही रहो, क्या पार्वती के तुम यही रहो, और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी,
और जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट के आऊंगी। श्रोता, मां पार्वती जवाब दे रही है, भोलेनाथ आप जाना चाहते हो जाइए, लेकिन सुनिए भैया जी, तिरिया हट पे अड़ गया, तिरिया तिरिया हट पे अड़ गया, तिरिया जो सोच डमरू बारो तेरे मन किसी में कर दंगो कहे लखनी बर के गौरा, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिए इसे देखते हैं कि मन में खुश भई पार्वती। मेरी कथा आपकी समझ में खुद पे खुद आएगी। क्या मन में खुश भई पार्वती लियो भोला संग लगाई है और वहीं पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता। भोला कहे तू कोहे दुखिया, क्या भोला कहे तू कोहे दुखिया, भेद बता दे सारा और तू यार रुधनु करे अते। तेरा क्या सबब है, क्या मतलब है, तू इस अग्नि में अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहा है। लेकिन जब इतना बताया, बाबा मेरा नाम मदन सेन है, ये मेरी रानी है, इसका नाम चंद्रप्रभा है। बाबा इसे सर्प ने डस लिया है, इसे जिंदी करा दो ना। लेकिन बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, बेटा तुझे पता है तेरी रानी क्यों मर गई है, तुझे मालूम है तेरी रानी क्यों मर गई है। सुन मेरी बात, आज वो भोलेनाथ और मदन सेन को बता रहे हैं, और गुड्डू भैया जी किस तरीके से बता रहे हैं सुनिएगा। अरे मदन सेन ते भोले बाबा, कहानी समझ में आ रही है ना। बहुत अच्छी बात, श्रोताओं की अच्छी पहचान हुआ करती है। मेरे गुरु ने मुझसे एक ही बात बोली, बेटा कहीं भी जाओ सभ्यता के दायरे में गाना। अच्छे शब्दों की, अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है, और अच्छे श्रोता अच्छी बातों पर प्रकाश डालते हैं। इसीलिए भोलेनाथ और जवाब दे रहे हैं, मदन सेन ते भोले बाबा और बोल रहे बानी, और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। बेटा तेरी रानी की उम्र, तेरी रानी की आयु 20 साल की अवधि है। इसकी उम्र 20 साल की थी, अवधि पूरी हो गई और ये रानी मर गई। लेकिन तुझे मालूम है तेरी उम्र कितनी है। आज भोलेनाथ मदन सेन की उम्र बता रहे हैं पीटीआई साहब, सुनिए कैसे। उम्र तेरी बेटा 70 की, गुड्डू भैया उम्र तेरी बेटा 70 की,
तेरी बेटा 70 की 30 लई तन भोग लिख जाए मानो पत्थर की। आराम से चलते रहो गुड्डू भैया ऐसे ही। बेटा तेरी उम्र 70 साल की थी, जिसमें से तूने 30 भोग ली। कितने बच्चे? क्या बात है? 40। उम्र 40 बच्चे तेरे। भोलेनाथ बता रहे हैं उम्र 40 बच्चे तेरे। 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। बेटा अगर तू अपनी रानी को जीवित कराना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे। दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, दोनों एक साथ मरोगे। अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखा धड़ा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। 20 को कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी। 20 को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी। क्या बात है? 20 को कर दे दान करानी जिंदगी है जाएगी। बेटा अगर तू अपनी रानी को जीवित कराना चाहता है तो 20 साल की उम्र अपनी रानी को दे दे। 20 साल की उम्र अपनी रानी को दे दे। क्या भोला की जब बात सुनी तो, क्या भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाड़ो है और छोड़ चिता को मदन सेन फिर एकदम है गो ठाड़ो है। के भोला कह संकल्प करे, के भोला कह संकल्प करे तू जल्दी हामी भर ले और अपनी दान उम्र को। आज जब इतने कहा, आज भोलेनाथ रानी को जीवित करने लगे हैं। श्रोताओ सुनिएगा मेरी जिकड़ी के अंदर कितनी तर्ज है। गुड्डू भैया जी अरे छिड़क दिया भोले ने पानी, छिड़क दिया भोले ने पानी, जिंदगी है गई ये रानी। बाबा भोलेनाथ ने रानी को जीवित कर दिया। आज वो रानी और मदन सेन को जवाब दे रही है, लेकिन उस रानी को ये मालूम नहीं था कि मुझे सर्प ने ढस लिया है। इसीलिए मेरा कहना है वो रानी और मदन सेन को क्या जवाब दे रहे गुड्डू भैया।
गहरी आए गई नींद, बब्बू गहरी आए गई नींद, खुले ना दो मेरे नैना, बब्बू गहरी आए गई नींद, आए गई नींद। श्रोता, आज भोलेनाथ ने और रानी को जीवित कर दिया। आज वो मदन सेन रानी को लेकर जा रहा है, लेकिन भोलेनाथ ने बता दिया, बेटा अगर ये तेरी रानी कभी भी तेरे साथ में कोई धोखा धड़ा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। आज वो मदन सेन आगे के लिए बढ़ा। एक कुटिया है, उसी कुटिया पर जाकर बैठ गया जिसके सहारे एक कुआं था। उस कुएं की मट्टी पर, उस कुएं के पास बहुत ही सुंदर एक जोगी का लड़का खड़ा हुआ है। उस जोगी के लड़के से राजा ने जवाब दिया, अरे गबरू, अरे जवान भाई, हमें पानी पिला दो। आप धर्म ले लीजिएगा, आप पुण्य ले लीजिएगा। आज जब मदन सेन की बात को उस जोगी के लड़के ने सुना कि लेके लोटा डोर चल दियो, के लेके लोटा डोर चल दियो, कुआं के तट आए है और चंद्र प्रभा को देख जोगिया धीरे से मुस्कुराए है के हंसतो जोगी लग रहे हो अच्छो, के हंसतो जोगी लग रहे हो अच्छो। फिर आपू हंस गई रानी और आगे की सुनो। श्रोताओ, दोनों के नैन से नैन मिल जाते हैं। कथा सुनाऊंगा आपको और आनंद आएगा। कोई गाना नहीं मेरा, इसलिए श्रोता, दोनों के नैन से नैन मिल जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, गुड्डू भैया जी सुनिएगा। और मिले नैना से नैना भाई, और बेचे न बिकल मन नारी, और वो जोगी बैठो मस्ती में, यक सूरत लगी रही है प्यारी। कह रहा मस्त जवान सुनो धर। आज वो जोगी का लड़का उस रानी को जवाब दे रहा है, कह रहे मस्त जवान सुनो धर, ध्यान तू भोली भारी। कह रहे मस्त जवान सुनो धर, ध्यान तू भोली भारी। या के संग भी कब तक प्यारी डोलगी मारी। श्रोताओ, आज वो जोगी का लड़का रानी को जवाब दे रहा है, रानी अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। जब इतना सुना, लेकिन एक बात है मेरी, कौन सी? पहले इस राजा को रास्ते से हटाओ, इस राजा को रास्ते से हटाओ। के कहे जोगिया सुन ले कामने,
कहे जोगिया सुन ले कामने दर दर ठोकर खावेगी और जाके संग में परदेशन में भटके भटके मरे जावेगी। मेरे संग चले मौज करेगी, बेशक तू अजमा ले और या राजा ते फंदो। चल वो बता है ना तिरिया जाल क्या होता है, सुनिए श्रोताओ, सुनेंगे गुड्डू भैया जी। देखिए मेरी हर तर्ज आपको नहीं मिलेगी। अरे दिया तिरिया अरे दिया तिरिया जाल बिछाई और वह राजा कुआ के उस राजा को वो रानी और उसी कुएं के पास ले आती हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा अपने नौजवान भाइयों से भी, आपको कहानी में आनंद आ रहा नहीं? बहुत अच्छी बात। बाबा जाने कार्यो भैया जाने कार्यो इरादो पक्का, भैया जाने कार्यो इरादा पक्का और कुआं में श्रोताओ, आज उस रानी ने, उस जोगी के लड़के ने राजा को कुएं में धकेल दिया। आज उस जोगी के लड़के ने, रानी ने कुएं में राजा को धकेल दिया। के चंद्र प्रभा को लेके जोगिया, चंद्र प्रभा को लेके जोगिया गया जामन नगर में आई है। नृत्य कला में रूपवती ने अपनी श्रोता, आज वो जोगी का लड़का ढोलक बजाता था। आज उस जोगी के लड़के के साथ में वो रानी नाचने गाने वाली हो गई, जगह जगह अपना नृत्य दिखा रही है, अपना मंच लगा रही है। लेकिन सुनिएगा होता क्या है यहां से भैया जी, श्रोताओ सुनिएगा। भैया गुड्डू, के लसकर लेके मालू बेकिवे, उसी रास्ते से के लसकर लेके मालू बेकिवे और जा रहे एक बंजारा और वही कुआं पे बैठी गए हो जो प्यासत व्याकुल भारे। आज वो बंजारा उसी कुआं के पास रुक जाता है, लेकिन हुआ क्या आप याद करोगे? श्रोता सुनिएगा। चीख सुनी तो मदन सेन की, आज जैसे ही उस बंजारे ने कुएं में अपनी डोर को फांसा, डोर को उस राजा ने पकड़ लिया, मदन सेन ने पकड़ लिया। कहा, आज वो बंजारा जवाब दे, अरे भाई तू कौन है?
कोई भूत है, प्रोत है, क्या है, कौन है? आज वो जवाब दे रहा है। चीख सुनी तो मदन सेन की भेद खुलो जब